दिस इज शशांक मिश्रा एंड वेलकम टू द मैजिक माइंड्स। दोस्तों, मैं आज को पढ़ाऊंगा क्लास 11 की मैथमेटिक्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का वो है सेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स आखिर क्या होते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट सेट्स का क्या होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है सेट्स की। तो सेट्स को जानने से पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, उनके माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उसमें एक कलेक्शन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कंपास, डिवाइडर, पेंसिल, इरेजर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। तो ये सारे के सारे जो आइटम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज़ के मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे एक साथ कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे एक साथ हमें मिलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। सिमिलरली इसी की तरह कप, केतली, शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीफ, ये सारे के सारे आइटम्स कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे आइटम्स होते हैं एक साथ एक जगह पर लेमन सेट के अंदर होते हैं। यानी इस पूरे के पूरे आइटम्स के कलेक्शन को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स कह सकते हैं। इसी तरीके से इस पूरे के पूरे सभी आइटम्स के कलेक्शन को क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलेंगे लेमन सेट। ठीक है, तो जिस तरह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिसके अंदर जो भी आइटम आ रहा है, जैसे इसके अंदर आने वाला हर एक आइटम जो है वो किसके अंदर आता है? वो लेमन सेट के अंदर आता है। तो ये क्या होगा? ये कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शंस के, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु गॉट सीजीपीए मोर देन 6 इन क्लास 10। यानी ऐसे सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्लास 11 के, ऐसे सभी, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में आए तो क्लास 10 को पास करके ही आए होंगे, तो ऐसे सभी स्टूडेंट का कलेक्शन क्लास 11 के जिन्होंने क्लास 10 में 6 सीजीपीए पाया था। कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, किसी स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स का कलेक्शन। और द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में जो दिन होते हैं उनका एक कलेक्शन। और कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन ऑफ शाहजहांपुर, यानी शाहजहांपुर एक शहर है, हमारा शहर शाहजहांपुर, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका, उनमें जो ऑनेस्ट पर्सन रहते हैं उनका कलेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स में से कलेक्शन तो हर एक है, लेकिन कुछ एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं और दूसरे वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है। कह सकते हैं हम ऐसा? चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं। तो ये जो कलेक्शंस हैं, इन कलेक्शंस में से जो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या ये कह सकते हैं कि जो फिक्स कलेक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, क्या ये चेंज हो सकता है? ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक वीक में जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, जो 7 डेज होते हैं, वो फिक्स होते हैं। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु गॉट सीजीपीए मोर देन 6 इन क्लास 10, ये चीज भी एक फिक्स्ड ईयर में फिक्स रहेगी, इसको चेंज नहीं किया सकता। जबकि कलेक्शन ऑफ डेज इन कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा स्टूडेंट कब बेस्ट है और कब वो बेस्ट नहीं रहेगा। यानी कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर मेहनत करता है, अच्छे से तैयारी करता है, तो वो बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। कभी कोई बेस्ट हो जाएगा, कभी कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन ऑफ शाहजहांपुर, अब क्या पता कौन सा पर्सन जो है वो ज़्यादा ऑनेस्ट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऑनेस्ट पर्सन हो और कोई गड़बड़ कर दे तो वो ऑनेस्ट ना रहे। तो ये चेंज हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी इसके अंदर जो लोग आएंगे वो चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर जो लोग आएंगे वो भी चेंज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु गॉट सीजीपीए मोर देन 6 इन क्लास 10, ये कलेक्शन भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो ऐसे कलेक्शंस जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सेट्स। उन्हीं वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम कहते हैं सेट्स। तो दोस्तों, आप समझ गए कि सेट्स आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर समझा कि कलेक्शन 1 एंड कलेक्शन 3 वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो है फिक्स्ड हैं। जबकि कलेक्शन 2 एंड कलेक्शन 4 एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही, ताकि आपका टाइम बच सके। Here the collection 1 and 3 are well defined collection, but the collection 2 and 4 are not well defined. यानी कलेक्शन
जो वेल डिफाइंड 1 एंड 3 जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं होंगे, वो उनकी डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स है। और जो 2 और 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था, उसके जो कलेक्शंस हैं, यानी वो जो कलेक्शन है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो फिर जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेट्स क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट्स का, उसको ही हम सेट कह सकते हैं। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसको हम सेट नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 3 जो कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु गॉट सीजीपीए मोर देन 6 इन क्लास 10th, ये फिक्स्ड है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए एक सेट भी होगा। और इसी तरह से कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट होगा। तो क्या होती है सेट की डेफिनेशन, आप अपनी कॉपी में ये नोट्स बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जिससे आपको भी जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं पर भी सेट्स के इस चैप्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। तो दो एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर सेट से। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमेशा फिक्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके अलावा तो इसके अंदर कोई भी और एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज अ सेट, ये एक सेट होगा। एंड इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो कि फिक्स होते हैं, कितने होते हैं कोई बताएगा? 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट, ये भी एक सेट होगा। तो अब हम समझ गए कि सेट्स आखिर क्या होते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन सेट्स को हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी उनको कैसे लिखते हैं, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि आखिर सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसी तरीके की ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको क्लास 11th के अंदर मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको टोटल पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।